हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पे 9 बजे का अमूमन मेरे चैलेंज का टाइम होता है, लेकिन आज मेरा चीटी सेशन भी होना था। और वो जो सेशन है मेरा वो डिले होते 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 पहले मैं सोच रही थी कि मैं दोपहर में ये कर पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं शाम में ये कर लूँगी। लेकिन फिर रात में भी जो है वो मैं अभी अभी अपनी अब किसी काम से वापस आ रही हूँ एक्सरसाइज करके। मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। सो एनी वे आई जस्ट गॉट लिटिल बिट डिलेड एंड सो अभी मैं अपना चीती सेशन करूँगी, जो कि मैं करूँगी विथ डॉक्टर अबीरा। और डॉक्टर अबीरा को ज़रा देखते हैं कि अगर वो लाइव आई हैं कि नहीं आई हैं। सो सादिया के साथ मेरा चैलेंज है थोड़ी देर में, लेकिन सादिया के साथ मैं अभी फ़ौरन नहीं, लेकिन मैं अराउंड 9:30 तक उनके साथ ये चैलेंज करूँगी। उससे पहले मैं डॉक्टर अबीरा के साथ ये लाइव सेशन करूँगी, जो कि मेरा ये चीती सेशन होता है। और इसके अंदर मैं उन लोगों से उनकी अपनी ज़बानी कहानी मैं सुनती हूँ, जो कि किसी किस्म की मुश्किल सिचुएशन में गुज़र रहे हैं, एंड स्पेशली डीलिंग विथ पीपल हु जो हेट्रेड किस्म की जो एक चीज़ होती है, उससे वो गुज़र रहे होते हैं, एंड येट दे कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो दैट ये है कि आप लोगों में से जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद उस सिमिलर सिचुएशन से गुज़र रहे हों, तो आपको जो है वो एटलीस्ट शायद उनकी कहानी सुनकर आपको कोई इंस्पिरेशन हासिल हो। सो अच्छा जी, तो मुझे अभी डॉक्टर अबीरा नज़र नहीं आ रही हैं। आप मुझे जो है वो एक मैसेज करें, कमेंट करें, तो मैं आपको अगर देखती हूँ तो फिर मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। अबीरा, you have to send me a comment so that I can then see your comment and then I can add you, because I cannot see your comment right now. और मज़े की बात यह है कि जो डॉक्टर अबीरा हैं वो फुल हिजाब भी करती हैं। अच्छा, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो सॉरी कि इतना डिले हो गया, बहुत चल रहा था, दोपहर से कुछ ना कुछ चल रहा था, तो फिर मैं कुछ ना कुछ वो डिले होते 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 होते, और अमूमन मेरे इट्स साथ ओके। यही हो रहा होता है। इट्स अच्छा, ओके। तो फिर सादिया बताओ कि क्या तुम्हारा सॉरी सादिया नहीं, अबीरा। अबीरा बताओ कि क्या तुम्हारे साथ जो है ना वो सिचुएशन क्या है, और क्या किस तरीके से तुम उसको डील कर रही हो पॉजिटिव। बचपन से ही जैसे मैं पैदा हुई थी उसी दिन तीसरे दिन से मेरे साथ होना शुरू हो गया कि मैं काली हूँ और मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, मैं मोटी हूँ और मतलब मेरी मामा के ऊपर कहा जाता था कि वो पठान है, तो इस वजह से तुम भी जो ना वो अनएजुकेटेड सी लगती हो। तो मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो थर्ड डे पे मेरी फूफो ने मेरी मामा से कहा कि ये बहुत काली है, तो ऐसा करो, जैसे ही वो हॉस्पिटल से घर आई तो कहते हैं इसकी ना वैक्स कर दो। तो मेरी पूरी बॉडी की उन्होंने फुल वैक्स करवाई थर्ड डे पे। मैं 3 दिन की थी उस टाइम, और उन्होंने पूरी बॉडी की वैक्स करवाई कि इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, तो आप ना इसकी पूरी बॉडी की वैक्स कर दो। और ये मतलब लाइक बचपन से ही वैक्स, था कि प्रॉपर वैक्स, तीन प्रॉपर दिन के वैक्स। बच्चे, जी 3 दिन के बिल्कुल। बच्चे सफर। जी, मैं 3 दिन की थी उस टाइम जिस टाइम उन्होंने मेरी नहीं तो पूरी वैक्स करवाई। पुराने देसी जो टोटके होते हैं कि जी वो आटा मल रही होती हैं खवातीन और नानियां नहीं दादियां कि फूफियां। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ फोरहेड से सारे वैक्स करवाया उन्होंने कि ये बहुत ज़्यादा काली है तो हो सकता है इसका रंग साफ हो जाए।
हालांकि बच्चे उस टाइम बहुत छोटे होते हैं, किसी भी तरीके से उनका कलर कुछ टाइम में जो है वो सही हो जाता है, कलर चेंज करते रहते हैं वो। बट मुझे तो ना तुम्हारी बचपन माँ से। और तुम्हारे फादर जो हैं वो पंजाबी हैं। जी, बिल्कुल, मेरे फ़ादर पंजाबी हैं और मामा जो हैं वो पठान हैं। तो वो तासुब पसंद फ़ैमिली है ये पूरी, मेरी जो ददियाल वाली है। मेरी 4 फुप्पो हैं, उनमें से सिर्फ़ 1 फुप्पो जो हैं वो अच्छी हैं और 3 जो हैं वो ऐसी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती कि उनकी हरकतें इस तरीके की हैं कि मुझे कभी-कभी रोना आता है। मेरे फ़ादर भी रोते हैं कि यार मैंने इनके लिए पूरी लाइफ़ इतना कुछ किया है और ये मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए इस तरीके के इनके पास वर्ड्स हैं। इनको मतलब कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से जो है ना वो बच्चों के साथ डील किया जाना चाहिए। मैं तो 9 अब साल की तुम्हारा थी उस टाइम से। और कि किस तरीके से तुम खुद अपने आप को इस चीज से बालातर करके आगे निकली हो अपनी जिंदगी में। मैं जब 9 साल की थी तब से ना मुझे कहते थे कि तुम्हारी शादी नहीं होगी क्योंकि तुम काली हो, तो तुम्हारे पास कोई हुनर होना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ पढ़ाई वगैरह करने के साथ साथ मैंने मेहंदी लगाना सीखा, कुकिंग करना सीखा और बहुत सारे ऐसे काम करना सीखे कि मैं उन सब चीज़ों में बिज़ी होना शुरू हो गई। मैं 9 साल की थी तब से मुझे ताने मिलना शुरू हो गए कि जी तुम्हारी तो शादी नहीं होगी, तुम्हारी तो शादी नहीं हो सकती। मतलब इस तरह के ताने देना कि 9 साल के बच्चे को, पहले एक शुरू से आप ये करते आ रहे हो कि जी आप काले हो, आप काले हो, और एकदम से आप कह रहे हो कि जी आपकी तो शादी नहीं हो सकती। मेरी बचपन से थी कमिटमेंट थी मेरे ताया अब्बू के बेटे के साथ, तो उनके कुछ करेक्टर उनका ठीक नहीं था, तो बाबा ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता यहाँ शादी। तो बस वो फुप्पो वगैरह जो हैं सारे पीछे पड़ गए कि भाई इसकी तो हमने शादी होने ही नहीं देनी है। अभी मैं 21 ईयर्स की हूँ और अब जो है ना मुझे हर कोई ये कहता है कि तुम मतलब बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हारा कोई रिश्ता आ ही नहीं सकता, इस ट्वेंटी तरीके की वन वर्डिंग। बूढ़ी। वो इस तरह की उनकी ज़हनियत कुछ इस तरीके की है। हालाँकि मेरी मम्मा ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरे फ़ादर ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। मुझसे बड़े मेरे भाई थे, तो उनकी डेथ हो गई इनकी वजह से, मेरी फूफो की वजह से। मतलब पहले मेरी मामा का फर्स्ट बेबी था वो, तो मेरी फूफो कहती हैं कि ये फर्स्ट बेबी है, तो मेरे तायाबू की कोई औलाद नहीं है, तो आप जो है ना उनको ये बेबी दे दें जो मेरे दूसरे तायाबू हैं। आप ये बेबी फर्स्ट बेबी है आपका, कोई बात नहीं, आप और पैदा कर लीजिएगा, ये जो बेबी है आपने अपनी अ, जो दूसरे जेठ हैं उनको दे देना है। और मम्मा जब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो उनको टांगे में बिठा दिया गया कि भाई आप मतलब वो उसमें उनका मिसगैरेज हो गया। और फिर मेरे पा के तुम पैदा हुई हो ना तो सारे मेरे भाई के घर में नहुसत पैदा हो गई है, तुम बेटी हो तो तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरीके की वर्डिंग और इस तरीके तो की मतलब। क्या रहता है रवैया? अब जाहिर है तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम इस चीज को तुम्हें पता है कि ये चीज जो भी ये बोलते हैं वो लोग वो गलत बोलते हैं। तो तुम्हारा क्या अब एटीट्यूड तुम्हारा क्या रहता है? पॉजिटिव तरीके से? मैं पहले बहुत ज़्यादा रोया करती थी, मगर अब जो है ना मैं उनकी बातें सुनकर जो है ना इग्नोर कर देती हूँ कि भई इनको तो बस बोलना है। मैं खुद जो है वो अपनी पहचान इतनी बना लूँ कि लोग मुझे जानें। ऐसा ना हो कि लोग मुझे कहें कि रंग रूप का ताना दें, वो मुझे इस चीज़ से पहचाने कि यार इसके पास कोई हुनर है। इसको अब मुझे 100 ऐसे काम हैं जो मैं लोगों को सिखा भी सकती हूँ और वो खुद काम मैं कर भी सकती हूँ। मेहंदी, कुकिंग, ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग। तो अब लोग जो है वो मुझसे मोटिवेट होते हैं कि यार इसको इतना सब कुछ आता है, तो हमें मतलब इस तरफ कोई जाता ही नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों की तारीफों की तरफ लगे रहते हैं कि भाई इसको इतना सब कुछ आता है, तो शादी की तरफ और इन सब तरफ जो है ना कोई जाता ही नहीं है। हाँ, मतलब ये तुम्हारी तरफ से जो है ना वो मुझे ज्यादा तुम्हारी जो है ना वो सुनना है कि तुम इस चीज को कैसे, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम इस वक्त यंग हो और तुम इस वक्त उस सिचुएशन से गुजर रही हो जो कि बहुत सी और लड़कियां हो सकता है कि ये इस सिचुएशन से गुजर रही हो और उस चीज के बारे में वो बहुत डिप्रेस्ड हो, इस चीज के बारे में वो बहुत ज्यादा परेशान हो, इस चीज की ऐसी सिचुएशन में वो सोचती हो कि जी हम बेहतर तो यही कि हम अपनी जिंदगी जो है ना यही खत्म कर लें। लेकिन तुम्हारे पे वो चीज नहीं है, तुम जो हो वो अपनी जिंदगी को आगे अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए तुम कदम उठा रही हो और तुम इस चीज के खिलाफ लड़ रही हो। तो और तुम्हें लड़ना है। तो मुझे यही जानना बिल्कुल। है कि तुम्हारे माइंड में क्या चीज जो है वो
चेंज या वो ये चीज कैसे आई तुम्हारे दिमाग में और क्या चेंज आया? ऐसे आया कि मेरी सबसे छोटी फूफो जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम कुछ कर सकती हो। जब मेरे फादर रिटायर हो गए थे तो उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ कि यार मैंने इनको सपोर्ट करना है, मैंने लोगों की तरफ, बातों की तरफ नहीं जाना, मैंने इनको सपोर्ट करना है, अपनी मदर को सपोर्ट करना है। मेरा भाई बहुत छोटा है, तो मैं अगर सपोर्ट नहीं करूँगी तो वो कैसे आगे चल पाएंगे। उन्होंने पूरी लाइफ मुझे सपोर्ट किया है, तो मुझे लोगों की बातों की तरफ नहीं जाना। मेरी पप्पो ने भी कहा कि तुम, बहुत सारा हुनर है तुम्हारे पास, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम ऐसा नहीं है कि तुम घर में बैठी रह जाओगी, शादी तो वक्त पर जो होनी है वो हो जाएगी। अ, रंग गोरा है काला है वो अल्लाह ने बनाया है, वो कोई बंदा नहीं बनाया, किसी बंदे ने नहीं बनाया। अगर किसी बंदे ने बनाया होता तो वो खुद ही पेंसिल लेके अपनी ड्राइंग खुद ही कर लेता कि मैं इस तरीके से बनना चाहता हूँ। हम्म। बिल्कुल तो बिल्कुल बस बिल्कुल। इसी तरीके से बाबा की, मामा की और मेरी सबसे छोटी फूफो की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो मुझसे इंस्पायर होते हैं कि यार तुम्हें कुकिंग भी आती है। इतनी, मतलब मैं 14 ईयर्स की थी कि मैंने, मुझे पूरी कुकिंग आ गई थी, हर एक चीज़, बेकिंग वगैरह हर एक चीज़। तो वाओ, अब जो है एक्सीलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा एक घर में बिजनेस है मेरा, होममेड खाना वगैरह पकाने का, उसी से मैं अपनी फैमिली को जो अच्छा, है वो सपोर्ट कर रही हूँ। जबरदस्त, एक्सीलेंट, जबरदस्त। बहुत अच्छी बात है अबीरा। ये और तुम्हारा डॉक्टर क्या क्या है, तुम्हारा जो नाम है डॉक्टर एट पापा है मेरा क्या? 4th ईयर है अभी। अभी लॉकडाउन की अच्छा। वजह से जो है वो पेपर्स वगैरह का कोई समझ नहीं आ रहा कि कब होने हैं कब नहीं होने हैं। अभी मेरा 4th ईयर हाँ। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने मुझे डॉक्टर भी बना दिया, कि वो खुद भी डॉक्टर हैं। बहुत ताने मिला करते थे कि मामा जो हैं वो तुम्हारी, इंटर उन्होंने किया हुआ है तो वो अनएजुकेटेड है, हम इतने एजुकेटेड हैं। तो इस वजह से मेरे बाबा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा कि कोई दूसरा बंदा आके मुझे ये ना कहे कि तुम्हारी बेटी अनएजुकेटेड है। और इतना हुनर है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम घर पे भूखे नहीं मर सकते, घर पे हर काम कर सकते जबरदस्त, हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बिल्कुल यार, यही जो है ना वो एटीट्यूड, जैसे कि तुम हो, यंग हो, और जो यंगस्टर्स हैं और जो बहुत सी ऐसी यंगस्टर्स हैं जो शायद ये सुन भी रहे होंगे, तो इसी किस्म का एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए है। और यही जो है ना वो आपको फोकस जो है वो आपको इन चीजों पे करना है। और आपके आसपास जो लोग आपको इतना ज्यादा बुरा भला और जो हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको जो है वो आप सही एक यही जवाब, इसी तरीके से आप मुंह तोड़ जवाब उनको दे सकते हैं कि जी चाहे आप जो बिल्कुल। भी कहें, ये मेरा तरीकेकार है और डील करने का, और आपके कहने से तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। So I think बिल्कुल this is ऐसा ही absolutely है। amazing. And you have really made every I would say कि I'm sure कि तुम अपनी माँ बाप की भी बहुत प्यारी बेटी हो, और उनको बहुत प्राउड करती है। वेरी प्राउड। तो थैंक यू। अमीरा, माय बेटी। थैंक यू। थैंक यू तो सो मच। ये मुझे ये निशान चाहिए, ये ऐसे हाथ, हाँ ये बात। सो अपना यही जो है तुम स्पिरिट को तुम कायम रखो। और कभी भी जो है वो तुम्हारे इंशाल्लाह। आसपास ऐसे लोग हो कि जो तुम्हें पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको जो है वो तुम नहीं घास डालो, और अपने फोकस बिल्कुल। को हमेशा वही रखो जो तुम चाहती हो कि जी ये मेरा फोकस है, मैं ये चाहती हूँ अपनी जिंदगी से, तो उसी के ऊपर फोकस रखो। ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो यार, बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। यू आर यंग एंड यू आर स्पिरिटेड। सो डोंट थिंक एट ऑल कि जी तुम बुढ़ी हो गई हो, कि जी अभी तुम्हारी शादी की उम्र तो चली गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मेरी भी जो शादी ना वो 23 साल की उम्र में हुई थी। 23 कहीं से भी बुढ़ी नहीं हुई। अपनी पढ़ाइयाँ करो और अपने बहुत 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 अच्छा। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें अपनी स्टोरीज शेयर करने का, ताकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शेयर नहीं कर सकती हैं,
तो उनको मोटिवेशन मिलती है, वो हमसे सीख सकती हैं कि उन्हें जो है वो सरवाइव करना है, अपने पेरेंट्स के लिए ज़िंदा रहना है, अपने लिए ज़िंदा रहना है। लोगों ने जो कहना है वो कहते रहेंगे। उन्होंने कहना है मोटी है, पतली है, पतली हो जाएंगे तो कहेंगे मोटी है। मतलब उनको किसी तरह सुकून नहीं आएगा। आपने अपने लिए जीना है। आप अपने लिए जियोगे तो आप हर एक काम कर सकते हो। अगर आपने लोगों के लिए जीना शुरू कर दिया तो फिर कभी आप जी ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, टोटली माय पॉइंट। एक्सीलेंट कबीरा, इट वाज रियली गुड फन चैटिंग, बहुत अच्छा लगा। और अब जो है वो मेरे दूसरे मेकअप चैलेंज का भी टाइम हो चुका है, तो अब ओके, मुझे जाना है ना। ओके, थैंक यू सो मच।